बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। और आज का हमारा टॉपिक है 4.5, चैप्टर नंबर 4 से ही है जी, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को डिस्कस किया। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब था फोर्सेस को रिजॉल्व करना, फोर्सेस को स्प्लिट करना। हमने ये सीखा कि एक रिजल्टेंट फोर्स से उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट था, वो थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं। जिसमें हमने पढ़ा कि एफ एक्स हमारे पास आया एफ कॉस ऑफ थीटा और एफ वाई हमारे पास आया एफ साइन ऑफ थीटा। आज हम ये जानेंगे कि उन्हीं दो कंपोनेंट को अगर हम इकट्ठा कर लें, कंबाइन कर लें, ठीक है, तो उससे फोर्स कैसे बनाई जा सकती है दोबारा। ठीक है, तो टॉपिक का नेम है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स। फोर्स को डिटरमाइन करना फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखें, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स कैन बी फाउंड इफ इट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर नॉन। कहता है किसी भी फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट की जा सकती है, शर्त यह है कि एफ एक्स और एफ वाई यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, आपने लास्ट टाइम ये ट्रायंगल डिस्कस किया था, ट्रायंगल ओ ए सी। ये देखें, ये ट्रायंगल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ट्रायंगल ओ ए सी। ठीक है, जिसमें हमारे पास ए सी परपेंडिकुलर था, ओ ए हमारे पास बेस थी, ओ सी हमारे पास हाइपोटेनियस था। ओ ए हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स था, ए सी हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स था, और हाइपोटेनियस हमारे पास रिजल्टेंट या नेट फोर्स थी। ठीक है, तो आज हमने इसी ट्रायंगल ओ ए सी पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यही हमने इस ट्रायंगल पे अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग पाइथागोरन थ्योरम to right angle triangle OAC as shown in figure 4.11b, we get OC square is equal to OA square plus AC square। अब एक्चुअली में यह हाइपोटेनियस क्या है? OC। OC square is equal to बेस क्या है? OA square प्लस परपेंडिकुलर क्या था? AC। तो AC का स्क्वायर आ गया। ठीक है, देख भी सकते हैं AC क्या था? परपेंडिकुलर था। OA क्या था? बेस था। OC क्या था? हाइपोटेनियस। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पुट की हैं। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करने लगे। अब वहाँ पर हाइपोटेनियस हमारे पास था नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ का स्क्वायर, क्योंकि ओ सी एफ है। ओ ए बेस थी हमारे पास, जो कि थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। और परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमारे पास था ए सी, जो कि था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई, तो स्क्वायर है तो आ जाएगा एफ वाई स्क्वायर। मीन इक्वेशन बन गई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। 4.4 इक्वेशन है जी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम जो है वो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एफ एक्स और एफ वाई यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस की वैल्यूज गिवन है। तो ये न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लें। हेंस यूजिंग इक्वेशन 4.4 द मैग्नीट्यूड एफ ऑफ द रिक्वायर्ड फोर्स एफ कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एफ इज गिवन बाय। अच्छा, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए आपने ये याद रखना है कि हमने पढ़ा था कि टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यही फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, क्या था? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यही हमने पढ़ा था ना। अब जरा इधर आ जाए, इस टॉपिक में देखें, साइन थीटा क्या था हमारे पास? एफ वाई ओवर एफ। ये नोट कर लें वैल्यू कि साइन थीटा क्या था? एफ वाई ओवर एफ। और कॉस थीटा क्या था? एफ एक्स ओवर एफ। ये रिजल्ट्स पुट कर दें इधर। ठीक है, ये रिजल्ट्स आपने क्या करने हैं जी? इधर पुट कर देने इस इक्वेशन में। साइन थीटा क्या था? एफ वाई ओवर एफ। और कॉस थीटा क्या था? एफ एक्स ओवर एफ। एफ एक्स ओवर एफ, ये देखें एफ एक्स ओवर एफ। तो एफ एफ काटेंगे, एफ एफ कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स।
ऐसे भी कर सकते हैं, या टेन थीटा के एक और फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर देखें टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, AC जो कि FY है, और बेस क्या है, OA जो कि FX है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस है, तो ये बन जाएगा FY ओवर FX। तो आप सिंपली इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू FY ओवर FX। हमें चाहिए डायरेक्शन, थीटा से हमें डायरेक्शन पता चलती है कि नेट फोर्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज क्या एंगल बना रही है, ठीक है। तो टेन इनवर्स अप्लाई करें ऑन बोथ साइड। जब आप टेन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स से कैंसिल होगा, इधर टेन इनवर्स आएगा, तो थीटा बन जाएगा टेन इनवर्स FY ओवर FX, ठीक है। बाय यूजिंग टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कैलकुलेटर द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है जी। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर लॉ होता है एग्जाम में, या जो मैंने आपको टेबल याद करवाया था ये लास्ट टाइम, ठीक है। आप यहाँ से भी वैल्यूज जो है वो देख कर या इससे आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसी टॉपिक में एक एग्जांपल है, पेपर में शॉर्ट या लॉन्ग में पूछी जा सकती है, काफ़ी आसान है जी। अ फोर्स ऑफ 160 न्यूटन, एक फोर्स है स्टूडेंट्स हमारे पास 160 न्यूटन की, F कितना है 160 न्यूटन, इज एक्टिंग ऑन अ वुडन बॉक्स। यहाँ पे देखें ये ब्लू कलर का एक वुडन बॉक्स है और इस पर ये जो पिंक कलर की आपको रेडिश सी फोर्स नज़र आ रही है F फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड बताया गया 160 न्यूटन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भाई ये फोर्स कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट, हमें एफ एक्स कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और एफ वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे पास बने बनाए फार्मूलाज हैं, ठीक है। एफ एक्स क्या होता है, एफ कॉज ऑफ थीटा, और एफ वाई क्या होता है, एफ साइन थीटा। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 60 पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यूजिंग कैलकुलेटर या टेबल से मैंने कहा आप याद कर सकते हैं, साइन थीटा साइन 60 पे हमारे पास होता है √3/2, ठीक है, जिसका कैलकुलेटर से आंसर आता है 0.866, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कॉस 60 पे होता है 1/2, और 60 पे कितना होता है 1/2 और आंसर आता है 0.5। तो आप ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लेंगे, आपके पास साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया। अब आप लिखेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है, जो अभी हमने इक्वेशन 4.2 सॉल्व की है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, एफ एक्स एज इट इज, एफ की जगह आ जाएगा 160 गिवन था, कॉस थीटा मीन कॉस 60 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5, वो इधर पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा जी 80 न्यूटन। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे वाई कंपोनेंट इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो देखें वाई कंपोनेंट जो है वो किस इक्वेशन से आ जाएगा, इक्वेशन 4.3 से, और एफ वाई ये रहा क्या होता था एफ साइन थीटा, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। फोर्स की जगह हम लिख देंगे 160 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 हमने अभी कैलकुलेट किया 0.866, 160 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 138.6 न्यूटन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 80 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 138.6 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। ओके जी, तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।